हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार बोर्डविल क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्याओं के योग की, जो कि नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। इसके पहले नंबर सिस्टम की 2 और वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं के योग की। जैसे कोई संख्या दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। यदि हमें इन संख्याओं का योग बताना हो तो हम बड़ी आसानी के साथ इन संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55। यानी इन संख्याओं का योग आ गया 55, जो कि हमने बड़ी आसानी के साथ ही निकाल लिया। लेकिन यदि आपसे कहता 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक यदि आपको संख्याओं का योग बताना हो तो यदि आप उन संख्याओं को यदि ऐसे ही ऐड करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है n गुणे n+1/2। उसके लिए फार्मूला होता है n गुणे n+1/2। यहां पर n क्या है? n है टोटल संख्याएं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो कहलाएंगी n। जैसे कि मान लो हमको यहाँ पर अगर इनको काउंट करना हो, यदि इनको हम फार्मूले में रखें, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? संख्या टोटल हमारी 10। तो 10 गुणे 10 + 1 11 यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, आ जाएगा 5, 11 बचे 55। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस फार्मूले की सहायता से हमने बड़ी आसानी के साथ ही इन संख्याओं का योग निकाल लिया। और वो हमारा फार्मूला क्या था? n गुणे n+1/2। अगर हमको यहाँ पर 1 से लेकर अब 1000 तक संख्याओं का योग बताना हो तो हमने आपको बताया है कि उसके लिए आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है? 1 से लेकर 1000, यानी स्टार्टिंग से होगी, मतलब प्राकृतिक संख्या है। 1 से स्टार्ट हुई है तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 1000। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 1000। n n+1 होता है, तो यानी कि 1000 + 1/2। ठीक है। तो यहां से जब इसको हम काटेंगे ये आ जाएगा 500। तो 500 गुणे 1001। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा ये। तो यहां से देख पा रहे होंगे इस फार्मूले की सहायता से हमने बड़ी आसानी के साथ इन संख्याओं का योग निकाल लिया। तो गैस, ये तो था एक नॉर्मल सा फार्मूला। अगर इस फार्मूले को हम याद कर ले तो हम किसी भी संख्याओं का योग बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो संख्याओं का अंतर बराबर है, यानी कि 1 1 है। अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक दूसरा फार्मूला। और वो दूसरा फार्मूला क्या होता है? a + l/2 गुणे n। फार्मूला क्या होता है? a + l/2 गुणे n। यह है हमारा दूसरा फार्मूला। अगर आपको यह फार्मूला याद है तो इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो यह फार्मूला अगर सम संख्याओं की बात कर दे, मतलब कि किन्हीं भी सम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर दे, तो वहां पर यह फार्मूला नहीं लग सकता है। उसके लिए आपको फिर दूसरा फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर विषम संख्याओं की बात कर दे तो वहां पर भी आपको दूसरा फार्मूला याद करना होगा। लेकिन यदि आपको यह फार्मूला याद है, अगर आपको यह फार्मूला याद है तो आप चाहे सम आपसे संख्याओं का योग पूछे, चाहे आपको विषम संख्याओं का योग पूछे, आप बड़ी आसानी के साथ इस फार्मूले की सहायता से किसी भी संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फार्मूले की सहायता से संख्याओं का योग कैसे आएगा। तो यहां पर संख्याएं कितनी थी? 10। ए मतलब होता है पहला नंबर, ए मतलब पहला नंबर, एल मतलब लास्ट नंबर। ए मतलब पहला नंबर और एल मतलब लास्ट नंबर। एन यहां पर क्या है? टोटल संख्याएं। तो a यानी पहला नंबर, 1 + l लास्ट नंबर 10
बटे 2 गुणे n। यहां पर संख्याएं टोटल कितनी हैं 10, तो यहां और 10 है 11 बटे 2 गुणे 10, ये जाएगा 5 बार, 11 बचे 55। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इस फार्मूले की सहायता से भी हम किसी भी संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो गैस यदि आपसे कभी भी किसी भी समप्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले, यदि आपसे कभी भी समप्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले, तो आपके लिए उसके लिए फार्मूला क्या होगा, n प्लस n गुणे n प्लस 1। यहां पर n क्या होगा, n होगी टोटल संख्याएं। तो अगर हम बात करें जैसे कि कोई क्वेश्चन ले, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट ये 20 तक, अगर हमको इन संख्याओं का योग बताना हो तो वहां पर हम n गुणे n प्लस 1 फार्मूले की सहायता से इन संख्याओं का योग हम बता सकते हैं। हमने इसके पहले अभी आपको बता रखा है, यदि आपको टोटल संख्याएं दी हो, अगर वो सम और विषम दोनों हो, जैसे कि 1 से ले 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 5 तक, तो वहां पर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वहां पर फार्मूला लगेगा n गुणे n प्लस 1 बाई 2। वहां पर तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें समप्राकृतिक संख्याओं की, यहां पर संख्या कैसी हैं, सम संख्याएं। अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो वहां पर हमारा फार्मूला लगेगा n गुणे n प्लस 1। अगर हम यहां पर इस फार्मूले में यहां पर इसको रखें तो यहां पर n कितने हैं, यहां पर संख्या है 20। अगर हम 20 की बात करें तो 20 में कितने सम होंगे और कितने विषम होंगे। अगर हम 20 की बात करें तो 20 में 10 सम और 10 विषम होंगे। अगर हम 50 की बात करें तो 50 में 25 सम और 25 विषम। अगर हम 100 की बात करें तो 100 में 50 विषम और 50 सम। तो यहाँ पर 20 टोटल नंबर यहाँ पर लास्ट में कितना है 20। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 10 सम होंगे और 10 विषम। तो यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या कितनी है 10। तो यहाँ पर n हमारे कितने हो गए 10। तो इस पर रखेंगे हम 10 गुणे 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा 110। तो हमने बड़ी आसानी के साथ इस फार्मूले की सहायता से यहाँ पर इन संख्याओं का योग हमने ज्ञात कर लिया। ये हमारा कितना है 110। अगर हम बात करें किसी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग की, अगर हम बात करें किसी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उनके लिए फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर। उसके हमारा फार्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे कि मान लो कोई दिया हो सवाल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 15 तक। हमारा मान लो कोई फार्मूला है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 15 तक। अगर हमें इन संख्याओं का योग बताना हो तो इसके लिए हम इस फार्मूले का योग करेंगे, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। यहां पर अगर हम बात करें n यानी कि टोटल संख्याएं, तो हमने आपको अभी बता रखा है जैसे कि 20 होता है। जैसे मान लो 20 की हम बात करें तो 20 में 10 सम होंगे और 10 विषम होंगे, लेकिन यहाँ पर तो विषम दिया हुआ है। अब हम कैसे पता करें कि यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं। तो अगर आप बात करें 10 की तो 10 में से 5 सम होंगे और 5 विषम। इसी प्रकार अगर हम 14 की बात करें, अगर हम बात करें 14 की तो 14 में क्या 7 सम होंगे और 7 विषम होंगे। 14 में 7 सम होंगे और 7 विषम होंगे। इसका मतलब जब 15वीं संख्या आएगी तो वो पहले विषम आएगी। तो इसका जब 7 विषम ऑलरेडी हो चुके हैं तो 15वीं संख्या क्या होगी हमारी विषम। तो इसलिए यहाँ पर संख्या टोटल संख्या कितनी है 8। तो यहाँ संख्या कितनी है 8 और हमारा फार्मूला कहता है n स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ये हमारा कितना आ जाएगा 64। तो हम इस फार्मूले की सहायता से किसी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमारा फार्मूला होता है n स्क्वायर, जो कि है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम बात करें सम प्राकृतिक संख्याओं का योग तो उसके लिए हमारा फार्मूला तो होता है n गुणे n प्लस 1। तो गैस अभी हमने आपको बता रखा है कि यदि आपको ये सारे फार्मूले ना याद हो, यदि आपको ये सारे फार्मूले ना याद हो, तो हमने आपको अभी एक फार्मूला बता रखा है कि आपको a
प्लस एल बाई 2 गुणे एन। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आपको इन फार्मूलों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपको फार्मूले मतलब बहुत सारे फार्मूले आपको याद नहीं करने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक फार्मूले को याद करने की जरूरत है, वो है ए गुणे एल बाई 2 गुणे एन। अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले को हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बात सम की कर रहा हो चाहे वो बात विषम की कर रहा हो। अगर हम इसी फार्मूले को सम संख्याओं पर अप्लाई करें तो देखिए कैसे होगा। हमारा सवाल था 2 + 4 + 6 डॉट 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 20 तक। इसमें ए क्या है? अगर हम बात करें ए तो ए हमारा कितना है? 2। ए हमारा कितना है? 2 प्लस अंतिम संख्या हमारी कितनी है? 20, यानी एल हमारा कितना है? 20 बाई 2 गुणे एन। अगर हम एन की बात करें तो अभी आपने निकाला है यहां पर एन 20 में से 10 संख्या विषम होंगी और 10 क्या होंगी? सम, यानी संख्याएं टोटल कितनी हैं? 10। तो यहां पर इसको आप रखेंगे 10 संख्या है। तो 20 और 2 22, 22/2 गुणे 10। इसको आप यहां से काटेंगे, ये आएगा 5 और 22 पंचे 110। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस फार्मूले की सहायता से भी आपने यहां पर संख्याओं का योग निकाल लिया, जो कि कितना है? 110। तो हम आपको यही चीज बताना चाह रहे हैं कि यदि आपको ये सारे फार्मूले नहीं याद हैं, यदि आपको ये सारे फार्मूले नहीं याद हैं तो आप केवल इस फार्मूले को याद कर लें और इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। उसके लिए आपको ये सम प्रकार संख्याओं का योग, विषम प्रकार संख्याओं का योग, इनके फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं एक और सवाल। हमारा सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 75 तक हमें बताना है इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने अभी आपको बता रखा है कि विषम प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फार्मूला क्या होता है? वो होता है n²। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले की सहायता से आप इसका आंसर बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर n यानी कि टोटल नंबर, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। अगर आप संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर है 75। अगर हम बताएं कि इसमें सम कितने हैं और विषम कितने हैं तो हमने आपको अभी बता रखा है कि अगर हम बात करें 70 की तो 70 में 35 होंगे सम और 35 होंगे विषम। 35 होंगे सम और 35 होंगे विषम। अगर हम बात करें 74 की तो 74 में भी क्या होंगे? 37 होंगे सम और 37 होंगे विषम। 74 में 37 सम और 37 विषम। जैसे ही लेकिन जब 37 सम और 37 विषम हो जाएंगे, जब 37 सम और 37 विषम हो जाएंगे तो अगली संख्या क्या आएगी? वो होगी विषम। ऑलरेडी 37 विषम हो चुके हैं तो जब 38वीं संख्या क्या आएगी? 75, यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 38। यानी कि यहां पर टोटल संख्या कितनी है? 38। n² यानी कि संख्या कितनी है? 38। तो 38 का स्क्वायर, जब 38 का स्क्वायर करेंगे ये शायद कुछ आएगा 1400। इसको साइड में कर लेते हैं, शायद 1444 आएगा ये। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमने बड़ी आसानी के साथ n² फार्मूले का प्रयोग करके हमने यहां पर 1444 आंसर निकाल लिया है। n यहां पर कितनी थी? यानी n यानी टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? हमने आपको बता रखा है। ये 100 की हम बात करें तो 100 में 50 होंगे सम और 50 होंगे विषम। अगर हम बात करें 80 की तो 80 में 40 सम और 40 विषम। यहां पर है 75। 75 में क्या होगा? 37। अगर हम 74 जिसके पहले की बात करें 74 की तो 74 में क्या होगा? 37 हो जाएंगे सम और 37 विषम। 75वीं संख्या जो होगी वो आएगी विषम, यानी कि टोटल विषम संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 38। यहाँ पर 2 का गैप है इसलिए हमारी संख्या टोटल कितनी आएंगी? 38। और हमारा n² फार्मूला होता है, हमने जैसे ही n² फार्मूला पर रखा 38 का स्क्वायर तो ये हमारा टोटल आ गया 1444।
हमने आपको इसीलिए एक और फार्मूला बता रखा है। यदि आपको यह फार्मूला न याद हो, यदि आपको यह फार्मूला नहीं याद है, तो आप दूसरे फार्मूले की सहायता से बड़ी आसानी के साथ इसका उत्तर ला सकते हैं। यदि आपको यह फार्मूला नहीं याद है तो हमने आपको बता रखा है कि आप a प्लस एल बाई 2 गुणे n, आप इस फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्या बोलते हैं योगफल कैसे निकालेंगे। आप चाहें तो एन स्क्वायर फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो a प्लस एल बाई 2 गुणे n फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस एल बाई 2 गुणे n। a यहां पर क्या है, a यानी कि पहली संख्या वो हमारी 1, प्लस l यानी कि लास्ट संख्या वो है हमारी 75 बटे 2 गुणे n, हमको बतानी टोटल संख्या है। तो आपने अभी इसका पहले निकाल रखा है कि n यानी कि टोटल संख्या वो कैसे निकलती है, 75 के पहले यानी कि 74, 74 में 37 सम और 37 विषम, और अगर 75वीं की बात करें वो होगी विषम, तो ये संख्या यानी कितनी आएंगी, वो आएंगी 38। 75 एक 76, 76 बटे 2 गुणे 38, जिसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 38। तो देख पा रहे होंगे आप, वही तो बन गया फार्मूला 38 गुणे 38, और ये हमारा आ गया कितना 1444। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी संख्या का योग बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपको यह फार्मूला याद है तो आपको सम और विषम के लिए अलग से फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न। हमारा प्रश्न है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 डॉट 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 83 तक हमें बताना है इन संख्याओं का योग कितना आएगा। तो इसके पहले आपने पढ़ रखा है, अगर विषम संख्याओं की बात करें तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है एन स्क्वायर। अगर बात करें सम संख्याओं के योग की तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है n प्लस 1। यहां पर बात कर रहा है ये विषम की, तो यहां पर फार्मूला हमारा लगना चाहिए एन स्क्वायर। लेकिन काफी बच्चे यहीं से धोखा खा जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें एन स्क्वायर की, एन स्क्वायर का फार्मूला कब लगता है, ये लगता है जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हों। जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हों वो कहीं पर भी चली जाए, लेकिन यहां पर बात कर रहा है 11 से, मतलब कि वो 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा फार्मूला था एन स्क्वायर का, यानी एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 0 से लेके या मतलब 1 से लेके 83 तक अगर हम बात करें तो हमारा 82 तक आएंगे 41 सम और 41 विषम। अगर हम बात करें 82 की, 83 यानी वो विषम वहां पद है, वो है विषम, वो हमारा 42 हो जाएंगे हमारे क्या 41, 82 तक है हमारे विषम, और जो 42वां पद होगा हमारा वो भी हो जाएगा विषम। यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 से लेके 83 तक वो कितने हो जाएंगे 42। तो हमारा क्या करना होगा यहाँ पर 42 का स्क्वायर माइनस जो इसमें शामिल नहीं है। शामिल इसमें क्या नहीं है, स्टार्टिंग 11 का पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी, फिर 7 आएगी, 5, 3 और 1, यानी इसके पहले ये 5 संख्याएं इसमें नहीं आई हैं, तो हमको इनको भी तो घटाना होगा। यानी कि ये 5 संख्या है, 5 संख्याओं का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर। अगर हम 42 के स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा होता है 1764, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हमारा कितना आ जाएगा 1739। यानी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 1739। एन स्क्वायर फार्मूले की सहायता से हमने बड़ी आसानी के साथ 1739 इसका आंसर निकाल दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा फार्मूला था। दूसरा हमारा फार्मूला था क्या, वो था a प्लस एल बाई 2 गुणे n। हमारा फार्मूला क्या था, a प्लस एल बाई 2
गुणे n। a यानी कि पहला पद हमारा क्या है 11 प्लस l यानी अंतिम पद वो है हमारा 83/2 गुणे n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स अभी आपने देखा कि टोटल 83 तक हमारे कितने आएंगे पद 42 और उसमें से 5 पद तो इसमें शामिल है नहीं, यानी कि 5 हमको घटाना पड़ेगा, वो हमारे कितने आएंगे 37, यानी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 37। 83 प्लस 11 ये हमारा हो जाएगा 94, 94/2 गुणे 37, यह आएगा 47 गुणे 37। अगर इसको हम करेंगे ये भी हमारा कितना आएगा 1739। तो आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस l/2 गुणे n फार्मूले की सहायता से भी हमने इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यदि आपको कहीं पर भी सम और विषम किसी की भी बात करें वहां पर आपको a प्लस l/2 गुणे n फार्मूले का ही प्रयोग करना होगा। आपको हर जगह पर सम के लिए अलग विषम के लिए अलग फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस ... 120 तक हमें बताना है इन संख्याओं का योग। हमें बताना है इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने अभी आपको बता रखा है कि आपको एक ही फार्मूला याद करना है, वो है हमारा a प्लस l/2 गुणे n। a यानी पहला पद तो वो है हमारा 30 गुणे l यानी कि अंतिम पद वो है हमारा 120/2। अब बात हो रही है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स की। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको बताने हो 1 से लेके 120 तक की अगर हम बात करें तो हमारे 60 सम और 60 विषम हो जाएंगे। 1 से लेके 120 तक की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे 60 सम और 60 विषम हो जाएंगे। अगर हम 20 के पहले की बात करें तो 20 के पहले सम क्या आएगा 18 16 14 13 14 पहले आएगा 12 फिर आएगा 10 फिर आएगा 8 6 4 और 2। इसके पहले ये हमारे कुछ सम संख्याएं आएंगे तो वो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 20 के पहले हमारी 9 संख्याएं आ रही हैं। तो हमको क्या करना होगा 120 तक है टोटल 60, उसके पहले 20 के पहले आ रही 9, तो यदि हम 60 में से 9 घटा दें तो हमारी क्या 20 से लेके 120 के बीच में टोटल हमारी संख्याएं आ जाएंगी। वो हमारी कितनी आ रही हैं 51। तो हमें यहाँ पर हमारी जो संख्याएं वो कितनी आ चुकी हैं 51। तो 20 प्लस 120 ये हमारा हो गया 140/2 गुणे 51, ये हमारा हो गया 70 गुणे 51। अगर हम इसकी बात करें तो ये 7 कम 7 7 पन्ना 35, ये हमारा आ जाएगा 3570। तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस l/2 गुणे n फार्मूले की सहायता से हमने बड़ी आसानी के साथ इसका 3570 उत्तर निकाल लिया है। तो आपको याद रखना है किसी भी संख्या का अगर हमको संख्याओं का योग बताना हो तो उसके लिए a प्लस l/2 गुणे n इस फार्मूले की सहायता से हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आपको सम संख्याओं के लिए अलग विषम संख्याओं के लिए अलग फार्मूले की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। हमारा प्रश्न है 82 प्लस 84 प्लस 86 ... 194 तक हमको बताना है इन सारी संख्याओं का योग क्या होगा 82 से लेके 194 तक। तो हमने आपको अभी बता रखा है, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज करना है, वो है a प्लस l/2 गुणे n। इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो हमारा a क्या है, a है हमारा 82, l यानी कि लास्ट पद वो है हमारा 194/2।
अब बात करें अगर हम n की, तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है 194 में यदि हम इसके पहले क्या आएगा सम पद, वो आएगा हमारा 80। यदि हम 194 में 80 घटा दें, 194 में यदि हम 80 घटा दें तो हमारा बचेगा कितना 114। 114 इसके बीच में संख्याओं का योग, मतलब ये संख्याएं आएंगी तो 114 में से क्या होगा 157 आएंगी सम और 57 आएंगी विषम। 57 आएंगी सम, 57 आएंगी विषम, यानी कि 82 से लेके 194 तक टोटल 57 सम और 57 विषम आएंगी। और वही हमारी क्या होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल संख्याएं। तो हमारी टोटल संख्याएं कितनी आई हैं 57। तो हमारा 194 प्लस 82 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 276। ये हमारा होगा 276 बटे 2 गुणे 57। इसको काटेंगे तो ये आएगा 138। तो 138 गुणे 57। यहां से बड़ी आसानी के साथ हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है। तो इसका आप गुणा कर लेना जो भी आएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे किसी भी संख्या का अगर हमको, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, अगर हम किसी भी संख्या की बात करें, उनका योगफल की बात करें, तो हमको मात्र एक फार्मूले की जरूरत है और वो है हमारा a प्लस एल बाई 2 गुणे n। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी संख्याओं का योग बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आपको 2, 4, 10, 20 जो भी फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये तो हमारी होगी नॉर्मल संख्याएं। अब हम बात करते हैं अगर हमें संख्याओं का वर्ग दिया हो, हमें संख्याओं का वर्ग दिया हो तो हमें आखिर क्या करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी संख्याओं के यदि वर्ग दिए हों और हमें उन वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो ये हम कैसे करेंगे। तो यदि किसी भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग में पता करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n गुणे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n गुणे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर टोटल संख्याएं कितनी हैं 1 से लेकर 10, यानी कि संख्या तो टोटल 10 ही हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 1 11 गुणे 10 दूना 20 और 20 प्लस 1 21, 21 बटे 6, 21 प्लस 1 21 बटे 6। तो इसको हम काटेंगे 2 से तो ये आएगा 3, इसको काटेंगे 2 से ये आएगा हमारा 5, इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 सत्ते 21, तो 7 पन्ना 35, 35 गुणे 11 ये हमारा 35 गुणे 11 ये हमारा हो जाएगा 385। आप देख पा रहे होंगे कि इस फार्मूले की सहायता से हमने बड़ी आसानी के साथ इन सभी संख्याओं का योग निकाल लिया है। वो हमारा कितना है 385। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। हमारा एक और प्रश्न है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 75 का स्क्वायर। हमें बताना है इन सभी संख्याओं का योग। तो हमने आपको फार्मूला बता ही रखा है कि n गुणे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर संख्याओं के बीच में कोई गैप तो है नहीं, एक एक अंकों का यहाँ पर इनके बीच में अंतर है। तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी टोटल 75, यानी कि n यानी कि 75 गुणे 75 प्लस 1 76, 75 दुना 150 और 150 प्लस 1 151 बटे 2 बटे 6, मतलब यानी 6 से इसको हम काटेंगे, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा कितने 38 बार। जब 3 से इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। तो हमारा कितना आया 25 गुणे 38 गुणे
151। इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डाट 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 20 का स्क्वायर। हमें बताना है कि इस प्रश्न के वर्गों का योगफल कितना आएगा, यानी कि संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आएगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे ये सभी सम संख्याएं दी हुई हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर, डाट डाट 20 का स्क्वायर। यदि यहां से हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 का स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर तो कॉमन होगा, यहां पर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह डाट 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 ये यहां पर बचेगा 10 का स्क्वायर। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे ये यहां पर एक सीरीज बन गई पहले की तरह, और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो n प्लस 1 2n+1/6 ये जो वर्गों के ये किसी संख्या है उनके वर्गों का योगफल कौन सा हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। लेकिन यह फॉर्मूला तब काम आता है जब कोई भी सीरीज स्टार्टिंग से दी हुई यानी कि 1 से दी हुई है। तो इसीलिए हमने यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर तक 20 की सीरीज हमारी है अब देख पा रहे होंगे बन चुकी है। तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, अंदर की बात करेगा हम 1 से लेके 10 तक। हमने अभी आपको बता रखा है कि यहाँ पर संख्याएं कितनी होंगी 10 मतलब यहाँ पर n हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 + 1 11 गुणे 10 दूना 20 20 + 1 21 21/6। इसको आप काटेंगे 3 दूनी 6 2 पंचे 10 3 7 21 तो 4 गुणे 7 पन्ना 35 गुणे 11 ये हो जाएगा 4 गुणे 385 4 गुणे 385 तो हमारा इसका गुणा कितना आएगा 1540। तो आप ये देख सकते हैं कि इस फार्मूले की सहायता से हमने इसका उत्तर निकाल लिया जो कि आया है 1540। चलिए देखते हैं दोबारा प्रश्न। हमारा प्रश्न था 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का 20 का स्क्वायर। हमको बताना था कि इसके वर्गों का योगफल कितना आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, हमारा आंसर बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डाट 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 10 का स्क्वायर। क्योंकि फार्मूला जो है ये n+1 2n+1/6 ये फार्मूला सिर्फ यदि कोई सीरीज 1 से स्टार्ट है और वहां पर ये फार्मूला काम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इसके रूप में बना लिया है। हमने इसका 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये यहाँ पर पूरी सीरीज बन चुकी थी 1 से लेकर 10 का स्क्वायर तक। तो ये संख्या हमारी थी n यानी कि 10 n+1 यानी कि 11 2n+1 यानी कि 10 गुना 20 20 + 1 21 21/6। हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 385, इसको 4 से मल्टीपल किया, ये हमारा आ गया 1540। हमारा अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डाट 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 25 का स्क्वायर। हमें बताना है कि इसके वर्गों का योगफल कितना आएगा। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये फार्मूला तब काम करता है जब कोई भी सीरीज लगातार दी हो। यदि कोई भी सीरीज जैसे 1 से लेकर है जब 25 तक की बात करता, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डाट 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 25 स्क्वायर, तब तो हम बड़ी आसानी के साथ इस फार्मूले में इसको अप्लाई करते हैं हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विषम संख्याओं के योग की बात कर रहा है, और लेकिन हमको फार्मूला जो पता है वो टोटल जो नंबर्स होते हैं उनका पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 25 तक 1 से लेकर 25 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का योगफल निकालेंगे, और फिर उनमें से क्या करेंगे जो इसमें से नहीं है, जो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो इसमें से सीरीज नहीं है हम उसको घटा देंगे। यानी कि 2 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर तक जितने भी नंबर्स हैं इनको हम यहां पर घटा देंगे। तो 1 से लेके 25 तक यानी n कितना है हमारा, n है हमारा 25 25 + 1 26 25 दूनी 50 50 + 1 51 51/6।
ये तो हमारा हो गया टोटल 1 से लेके 25 तक, माइनस अब हमारे यहाँ पर इस सीरीज में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पर डाट 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 24 का स्क्वायर तो था ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहां से हमको 2 का स्क्वायर कॉमन लेना होगा, जैसे कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में किया था। हमारे अंदर की सीरीज क्या बचेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डाट 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 12 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां से दिया जाएगा 2 से काटेंगे 3 दिया जाएगा 13 बार, इसको काटेंगे दिया जाएगा 17 बार, ये हमारा हो जाएगा 25 गुणे 13 गुणे 17 माइनस ये हमारा हो जाएगा अंदर 4, 1 का स्क्वायर पर 2 का स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर 12 स्क्वायर, यानी कि 1 से लेके 12 तक, यानी नंबर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं 12, तो n हमारा हो गया 12, तो 12 n प्लस 1 यानी 13, 2n प्लस 1 12 में 24 प्लस 1 25 बाई 6। तो यहां से इसको जो हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 2 बार जाएगा, तो इसी से जो हम आगे ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर आएगा कितना 25 गुणे 13 गुणे 17 माइनस क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अंदर की अगर हम बात करें तो ये 1 से लेके 12 तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं 12, तो 12 और 12 n प्लस 1 यानी कि 13 और 2n प्लस 1 यानी कि 25 बाई 6, ये जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50। अगर हम बात करें 25 और गुणे 13, ये हमारा हो जाएगा 25 से 75 यानी कि 300, ये हमारा जाएगा 25 का हमका 250, ये हमारा जाएगा 325 बार गुणे 17 माइनस 4 गुणे 15 गुना 30 और 30 गुणे 390, ये हमारा हो जाएगा 17 पचे 85, हंसी लाएंगे 8, 17 गुना 34 34 और 42 42 के 2 हंसी लाएंगे 4, 17 पे 51 51 4 55, ये हमारा आएगा 5525 माइनस 39 36 हंसी लाए 3 4 से 12 12 3 15, ये हमारा आएगा 1560। अगर हम 5525 में से 1560 घटाएंगे तो 5 में 0 जाएगा, आएगा 0, सॉरी आएगा 5, ये यहाँ पर हो जाएगा 12 12 में से जाएंगे आएगा 6, बचेंगे 4, ये हो जाएगा 14 14 में 5 जाएंगे बचेगा 9, बचेगा 4 4 में जाएगा 3, बचेगा हमारा 3965, यानी हमारे 1 का स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर पर डाट 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 25 का स्क्वायर, आंसर हमारा कितना आएगा 3965। तो इस प्रकार आप n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इस फार्मूले की सहायता से किसी भी संख्याओं के वर्गों का योगफल आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आपने सीख लिया है वर्गों का योगफल, अब हम बात करते हैं किसी भी संख्या के यदि हमको घन का योग बताना हो तो। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो हमारा उसके लिए फार्मूला होता है n गुणे n प्लस 1 बाई 2 की पूरे का होल स्क्वायर। जो इसके पहले आपने पढ़ा रखा था कि किसी भी प्राकृत संख्याओं के अगर हमको योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला था n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा फार्मूला था किसी भी प्राकृत संख्याओं के अगर हमको उसका योग बताना हो तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला था। अगर हम इसी का यदि हम स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आ जाएगा। चलिए इसी के ऊपर देखते हैं कुछ प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डाट 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 18 का क्यूब। हमारा पहला सवाल है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डाट 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 18 का क्यूब। हमें बताना है कि इन सभी संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि ये जो फार्मूले होते हैं ये सारे फार्मूले, ये कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यदि यह 1 का क्यूब होता तो यह फार्मूले पर हम बड़ी आसानी के साथ
रख देते n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2 का क्यूब, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमको 2 का क्यूब कॉमन लेना होगा। तो ये हमने यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 का क्यूब, प्लस अंदर यहाँ क्या बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ क्या बचेगा 3 का क्यूब, प्लस डॉट 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 यहाँ क्या बचेगा 9 का क्यूब। 2 का क्यूब ये तो हमारा हो जाएगा कितना 8। अंदर क्या बचेगा 1 से लेके 8 तक हमको बताना है। हमने बता रखा है कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है n+1/2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9, तो 9 गुणे 9 + 1 यानी कि 10/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 8 गुणे ये जाएगा 5 बार 9 बना 45, 45 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 गुणे 45 का स्क्वायर। तो 8 गुणे 45 का अगर स्क्वायर की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 2025। कितना हो जाएगा 2025। ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें ये हमारा हो जाएगा टोटल 16,200। इसका आंसर हमारा कितना आ गया 16,200। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 18 क्यूब। इसका हमें बताना था कि इसका घनों का योगफल कितना आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 2 का क्यूब हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब। फिर हमने 2 का क्यूब का मान हमारा आ गया 8। 1 से लेकर 9 तक के नंबर ऑफ टर्म्स थे। हमने जो हमारा फॉर्मूला था n+1/2, तो हमने n या n हमारा था 9, n+1 9+1 ये हमारा हो गया 10/2 पूरे की पावर 2 हो गई। तो हमने इससे 2 से 10 को काटा तो हमारा हो गया 5, 9 बना 45, तो हो गया 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर हो गया हमारा 2025। तो इसका हमने गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 16,200। चलिए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब डॉट 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 23 का क्यूब। हमें बताना है इसके घनों का योगफल कितना आएगा। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि n गुणे n+1/2 पूरा का होल स्क्वायर ये होता है। किसी भी संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले तो यदि हम इसमें से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 पूरे 23 के क्यूब तक, यदि हम पूरे में से यदि हम 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 24 का क्यूब यदि हम इतना घटा दें तो हमारा ऊपर 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 23 का क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर हमें 23 तक बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। तो हम रखेंगे यहाँ पर n+1 यानी 23 + 1 24/2। तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर माइनस यहां पर हम क्या करेंगे 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 12 का क्यूब। 2 से इसको काटेंगे ये जाएगा 12 बार। तो 23 गुणे 12 ये हो जाएगा 276। ये हो जाएगा 276 पूरा का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 हमारा हो जाएगा कितना 8। अगर हम अंदर की बात करें तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 12 क्यूब, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं n। तो n यदि है n है 12 तो n है 12 तो 12 प्लस 12 गुणे 12 प्लस 1 13, तो 12 गुणे 13/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो जाएगा 276 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 8 गुणे ये दूसरी जगह 6 बार
संग 78 का स्क्वायर। तो यदि हम बात करें 276 के वर्ग की, तो 276 इसको ऊपर करते हैं, 276 का वर्ग हमारा कितना आएगा, 276 का वर्ग कितना आएगा हमारा 76,176 माइनस 8 गुणे 78 का हमारा स्क्वायर कितना आएगा, 78 का हमारा स्क्वायर आएगा 4,000 64 42 ये 84, ये आएगा हमारा कितना 60 84 ये कितना आएगा 78 का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पर बात करें 76,176 माइनस अगर 8 गुणे क्या बोलते हैं 6,084, अगर इसका हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना 48,672 48,672। और ये जिसको हम इसमें घटाएंगे 76,176 में यदि हम 48,672 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 27,554 27,504। ये था हमारा आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सवाल था 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 23 का क्यूब। हमें बताना था कि इसके वर्गों का योग, इसके घनों का योगफल कितना होगा। तो हमारा आंसर कितना है 27,504। तो गैस ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी से देखी होगी तो आज के बाद आपको भी प्रश्न इस क्या बोलते हैं संख्याओं के योगफल का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप 5 से 10 सेकंड में ना कर पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।